मैं पूछना चाहता था कि 2018 तक नवाज शरीफ रहे तो मुल्क की इकोनॉमी का क्या हाल होगा और फिर मुल्क कहाँ खड़ा होगा? मेरा ख्याल है अगले साल ही 17 तक ही पता लग जाएगा लोगों को। वेट एंड सी, ठीक है, वेट एंड सी, महीनों में पता लग जाएगा। मार्च अप्रैल तक ही पता लग जाएगा लोगों को। अकेली तहरीक इंसाफ क्या करेगी? सारी जमातें तो एक साथ हो गई। चली जाएं, क्या फर्क पड़ता है? उसका शायद एजेंडा भी ये है। मैं तो इमरान खान को कहता रहता हूँ औरों को साथ ले लो। आज भी सिराजुल हक साहब और जमात इस्लामी वाले कह रहे थे इमरान खान हमें साथ ही लेना नहीं चाहता। मैंने सिराजुल हक साहब को कहा साथ क्या लेने की बात करते हैं? एक बेटा आपका लीडर का बेटा तहरीक इंसाफ के टिकट पे लाहौर में इलेक्शन लड़ता है, दूसरा लीडर का बेटा आपका पीटीआई के टिकट पे लड़ता है, लियाकत बलोच का बेटा जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे लड़के हारता है मंसूरा में, वो फरीद पराचा का पता नहीं पीटीआई के टिकट लड़के है। वो कहता लाहौर को छोड़ो, लाहौर लाहौर है, आप मुझसे यहाँ की बात करें। मैं कहा फिर लाहौर लाहौर है तो पाकिस्तान तो लाहौर से ही चल रहा है इस वक्त। पूरा पाकिस्तान लाहौर से चल रहा है। इमरान खान की सियासत में कहाँ नकाइस हैं? मैं नहीं कह सकता, मेरा दोस्त है, आप उससे खुद तज्जिया करें उससे। मैं इतना बोला समझ लिया कि मैं नकाइस करने के लिए आप कहीं लगता होगा कि झोल है। मैं नहीं कहूँगा झोल। देखें अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह ने उसको नई जिंदगी दी, इतने कंटेनर से गिरा। आज शायद अल्लाह उस पर मेहरबान ना होता तो ये सियासत तो भूल जाते हैं लोग। ये शायद खाकान का वालिद यहाँ खाकान अब्बासी इस मुल्क में सबसे यहाँ वजीर था, आज कोई जानता ही नहीं कि शायद खाकान का बाप भी यहाँ वजीर था। ये बड़ी तमाशबीन कौम है। 126 दिन का धरना रहा, अफेक्टिव नहीं रहा, नजर ही नहीं आया, तारीख का हिस्सा बन गया और लगता यह है कि अब कभी धरना आएगा तो 126 दिन तक तो बर्दाश्त कर लेंगे हम। देखो 126 दिन मैंने तबलीगी जमात में 40 दिन लगाए हुए हैं। अगर 126 महीने भी खड़े होना पड़ता तो मैं खड़ा होता। तो मैंने 40 दिन की जवानी में एक रिहर्सल की हुई है, पत्तों की में मेरी पोस्टिंग हुई है। सो मैं अपने आप को जेल भी जाता हूँ तो यही समझता हूँ कि मैं चिल्ले पे आया हूँ। ये राजा बाजार है जेल में, ये ग्वाल मंडी है, ये गंज मंडी है, ये भावड़ा बाजार है। सो मेरी ज़िंदगी में मैं 1 रुपए पे मैं सुबह 50 रुपए के चने खा के भी नाश्ता कर लेता हूँ और 200 रुपए का भी नाश्ता करता हूँ। दोनों के टेस्ट देखते हैं? नहीं, मैं तो सारे बाजार में फिर सुबह 50 रुपए से शुरू होता हूँ। जब देखता हूँ भूख ज्यादा 50 के, उसको कहता हूँ और डाल। मियाँ साहब भी भजिया के पाए बड़े शौक से खाते हैं। पता नहीं खाता होगा, ऐसी उस पर इल्जाम है मेरा। नहीं, मैं खुद देख आई विटनेस। नहीं, मैं उसके साथ काफी साल रहा हूँ, मेरा ख्याल है उसके इल्जाम है वो अब जरा फिश विश ये वो, मेरा नहीं ख्याल पायश है खाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान की सियासत में क्या फर्क है, इतना तो बता सकते हैं? जमीन आसमान का फर्क है जी। वो फैमिली ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करते हैं। इमरान खान का मेरी तरह अब आगे पीछे कोई नहीं। लोगों का ये इल्ज़ाम था कि रेहाम खान सियासत में आ रही हैं और रेहाम खान कब्जा कर रही हैं, वो भी बात ख़त्म हो गई। सो बड़ा डिफरेंस है, एक शमाल की तरफ है, एक जनूब की तरफ है। और नवाज शरीफ साहब पुरानी मुड्डों पे बैठे हुए हैं, पुरानी मुड्डों को पकड़ के रखते हैं। इमरान खान साहब नौजवान क़यादत के कंधे पे आना चाहते हैं। ठीक है, आपने एक टीवी चैनल पे बयान दिया था कि इस मुल्क में राहील शरीफ साहब इतने पॉपुलर हैं कि जितना कोई सियासतदान नहीं है पॉपुलर। ये अलमिया की बात है, ऐसा क्यों है? अलमिया नहीं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात। अलमिया मैंने, दिस इज अ फैक्ट। आप अभी समझते तो हैं उनकी पॉपुलरिटी पे मेरा ख्याल उन्होंने सोचा है कि खुद कम किया, ISPR को हदायत की है कि उनकी पॉपुलरिटी जो है इतनी ना बढ़ाई जाए। वरना राहील शरीफ की जो स्पीड जा रही थी तो मेरे मोहल्ले में नून वालों ने भी राहील शरीफ की तस्वीर लगाई हुई थी। अभी आप मोहल्ले में जाएं, अब खत्म, कुछ कम हो गई है। वरना अगर पीछे वही स्पीड रहती राहील शरीफ की तो यहाँ पीपल्स पार्टी वाले के भी स्टिकर वही थे, अवामी मुस्लिम लीग वाले का भी वही था और नून लीग वालों का भी वही था। ऐसी जमहूरियत के बारे में, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेटों ने भी राहील शरीफ की दरमियान में तस्वीर लगाई। ऐसी जमहूरियत के बारे में क्या कहेंगे जहाँ एक फौज के सिपा सालार को हीरो बना दिया जाए? ये जमहूरियत हो तो मैं बात करूँ ना, ये तो धोखा है, फ्रॉड है। ये जिस असेंबली में आप जाते हैं, पाजेबें पहन के, घुंघरू पहन के दौलतमंदों के आगे जमहूरियत नाच रही है और गरीब का मजाक उड़ा रही है। सिस्कियां हैं जिस मुल्क में माएँ और बेटियां सीढ़ियों में बच्चे जन्म दे रही हैं अस्पताल के, जिनको सड़कें और ये मेट्रोस पसंद हों और ग्रीन लाइंस पसंद हों, जो चुबुर्जियों को भी गिराने का पहले एजेंडा रखते हों। ये बादशाहत के ख्वाब है और इस मुल्क में सिर्फ फौज ही एक अदारा है जो इनका हाथ पकड़ सकता है। बाकी तो सब सियासतदान मिल गए हैं, फजलुर रहमान से लेके आसफ जरदारी तक और सराजुल हक से लेके फारूक सत्तार तक ये नवाज शरीफ की जेब में है। और ये साबित हो गया किस मुंह से ये जाएंगे अगली दफा लोगों के पास कि हम अपोजिशन में हैं। अपोजिशन नहीं है तो खुर्शीद साहब क्या है वहां पे?
खुर्शीद शाह तो मैंने कल शाह महमूद को कहा कि अगर आप 4 वोट दे देते, अगर आप खौफजदा ना होते मुझसे, इमरान कहता था इसको 4 वोट दे दो, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन होता तो मैं तो इस वक्त नया इलेक्शन करा चुका होता। आपका रोल नया इलेक्शन की तरफ होता, तो शायद धरने भी ना होते अगर आप लीडर ऑफ मैं अगर लीडर ये 4 वोट मुझे तहरीक इंसाफ देती तो उस वक्त MQM मेरे साथ थी, मुझे 4 वोट कम थे, 4 के भी 3 ही कम थे। इसका मतलब है याराने ने मरवाया आपको? नहीं, याराने नहीं मरवाया। हर आदमी पाकिस्तान का पंजाबी सियासतदान या उसको डंडे से रह सकता है ना, या लालच से रह सकता है। अपनी क्लास के लोगों की टांगे खींचते हैं। उन्होंने कहा ये लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया तो हम किधर जाएंगे। उन्होंने इमरान खान के, लोग कहते हैं मैं कान भरता हूं, उन्होंने इमरान खान के कान भरे कि अगर शेख रशीद लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया तो फिर हम हारे। और अभी तक भी भरते हैं। अच्छा, अगर यही हालात रहे जो पीपल्स पार्टी के साथ चल रहे हैं, क्योंकि आपका भी बड़ा अरसा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रहा, तो क्या पीपल्स पार्टी का आप मुस्तकबिल मेरा देखते कोई हैं? तलक कभी 1 घंटा 1 सर, हाँ, सर मैं तो खुद 1 सेकंड के लिए मेरा पीपल्स पार्टी से तलक नहीं रहा थ्रू आउट लाइफ। भुट्टो के साथ जब भुट्टो ने मुझे कहा, खुर्शीद हसन को उसने सिलेक्ट किया, वो मुझे कौमी बदमाश भुट्टो ने मेरा नाम रखा। और 6 नवंबर 1968 को आप उसकी बुक देखें, उसके खिलाफ जो कत्ल का मुकदमा था उसमें उसकी स्टेटमेंट में मेरे खिलाफ लिखी हुई है कि ट्राई टू बाय कौमी बदमाश, इन ब्रैकेट उसने आप देखें तारीखी जुमला उसने लिखा है भुट्टो ने अपने हाथ से कि शेख रशीद को खरीदो वरना फिनिश हिम, ये उसके खिलाफ पेश हुआ। तो आप खुद शुरू से एक बहुत बड़ा खतरा रहे हैं। सर जुल्फकार अली भुट्टो ने लिखा या इसको खरीदो या इसको कत्ल करो या इसको खत्म करो, अपने हाथ से, जो कि जस्टिस मुश्ताक की अदालत में पेश हुआ। सो मेरी क्या वजह है कि आप इतनी मुखालफत जरदारी साहब की नहीं करते जितनी मियां साहबान की करते हैं? उसकी भी करता हूं, अब बेमैनी हो गया। बुज़दिल आदमी का काम है, जो इक़्तिदार में नहीं है उसके खिलाफ लगा रहे। मैंने एक बिलावल भुट्टो के बारे में बात की, कई लोगों ने मुझे कहा यार शेख रशीद तो अगली नस्लों तक जा रहा है। मैंने कहा ओके, आज के बाद बिलावल, वैसे मैंने मरियम, हमजा इनके बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन बिलावल के बारे में बात की थी। फिर मैंने कभी, क्या मुस्तकबिल देखते हैं कि पीपल्स पार्टी कम बैक करेगी इसके बाद? मैं नहीं देखता। सिंध में देखें ना नवाज शरीफ जाता है, ना इमरान जाता है, ना फंक्शनल लीग जाती है, पीर साहब भी कराची में बैठे रहते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इंटीरियर सिंध में 4 गाड़ियां लेके जाऊं और 2-4 आगे डाले हों क्लाशनकोफों के और सिंध के कल्चर के और वहां पैसे लगाऊं। बड़ा जुल्म है। मैं इमरान खान को भी कहता हूं कि इमरान खान भी सिंध नहीं जाता, ये बहुत बड़ी ज्यादती। जाना चाहिए तहरीक इंसाफ को। अच्छा, अगर मैं इसी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात करूं, क्योंकि आपके भी काफ़ी बाहर बैनर्स हैं, आपके लोग भी बल्दियात में हिस्सा ले रहे हैं, तहरीक इंसाफ कोई अच्छी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी पहले सेशन में। देखिए, मैं पिंडी के बारे में कह सकता हूं, हालांकि इन्होंने 6 सीटें हमारी बदल दी। हमारे कलम दुआत के कैंडिडेट थे, इन्होंने उनको बल्ला दे दिया, लेकिन हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम टफ टाइम देंगे नून को, आप देख लेंगे। बेशक अगर ये 6 टिकटें हम ठीक देते तो ये 6 टिकटें भी जीतती, लेकिन यहाँ एक दौड़ लग गई हुई है कि हमारा निशान हो और तुम्हारा निशान हो। लेकिन नून लीग के लिए मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि रावलपिंडी का 55 और 56 टफ टाइम होगा। साहब कहते हैं कि 56 में बड़ा मुश्किल टाइम होगा, इमरान खान एक भी सीट ले सके। वो यही कह रहे हैं, लेंगे, हम लेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत वर्कआउट किया, मेट्रो वहीं से गुजरी है, लोग बहुत खुश हैं। मेट्रो इनको घर तक पहुंचा के आएगी। ये जितनी शेख बरादरी कभी मुझे वोट नहीं देती थी, ये नवाज शरीफ की वोटर है। जब मैं नवाज शरीफ के साथ था, ये सारी मेरी वोट थी। मैं 70-60 हज़ार वोटों से जब 80-80 हज़ार को टच करता था, अब 10-11 हज़ार से इसलिए टूट रहा हूं कि मेरी बरादरी, ये मदीना क्लॉथ मार्केट वाले, मैं कभी वोट मांगने नहीं गया। वो कहते थे नहीं भाई ये हमारा बिजनेसमैन है। अब जरा पूछो ना क्या कहते हैं वो। सारी दुकानें तबाह और बर्बाद हो गई हैं मेट्रो की वजह से। सारे मदीना मार्केट जाके पूछें क्या हाल है उनका। खुद बोर्ड लगाएंगे कलम दुआत के मदीना क्लॉथ मार्केट वाले। फर्क नजर आएगा। शहबाज शरीफ साहब सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 12 बजे तक काम 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 और सिर्फ काम करते हैं बकौल उनके। क्या ऐसी सही बात है? इससे फायदा होगा इस मुल्क को, पंजाब को, या कुछ तब्दीली नजर आ रही है, या सिर्फ? क्या जुमला आपने याद करा दिया। एक दिन भुट्टो ने मुझे कहा शेख रशीद मेरा एक ही मोटो है, काम काम और काम। मैंने कहा सर जी मेरा यही इख्तलाफ है कि थोड़ा सा आराम। तो ये लोग ज्यादा मरवाते हैं जो काम के नारे करते हैं। मैं शहबाज शरीफ का थोड़ा सा आराम भी करें और काम ये नोटंगी के मेले ना लगाएंगे। सारी मरी रोड की खूबसूरती तबाह कर दी। हालांकि मेरा उनसे तय हुआ था कि हम आपस में बात करेंगे। उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया कि आप आ जाएं।
प्राइम मिनिस्टर हाउस और नवाज शरीफ साहब भी यही हैं। ये मैं आप बातें आपसे वो कर रहा हूं जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। मैं इसलिए आपसे हल्की मैंने कहा सर जी मैं आऊंगा, आप सारे कैमरों से ये तासर देंगे कि मैं भी कोई बिकाऊ माल हूं। उसने कहा नहीं, हम कह देंगे कि हमने। मैंने कहा सर मैं मीडिया मैन हूं, आपने ऑलरेडी मीडिया को दावतनामे दे दिए कि कल नवाज शरीफ साहब इफ्तिताह करेंगे, रात को मुझे जलील करेंगे, दिन को आप इफ्तिताह करेंगे। तो मैं इतना भोला भी नहीं हूं, अगर अल्लाह की तरफ से मैं शिकस्त खा जाऊं तो और बात है। बट एनीवे, मियां साहबान की सियासत से हम मियां शहबाज शरीफ साहब को थोड़ी देर के लिए निकाल दें तो क्या बचता है पीछे? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शहबाज शरीफ की सियासत में से नवाज शरीफ को निकाल दिया जाए तो शहबाज शरीफ खत्म हो जाता है। शहबाज शरीफ को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे ही है कि लोग अब भी नवाज शरीफ को ज़्यादा अहमियत देते हैं कंपैरेटिवली शहबाज शरीफ, उनको गलतफहमी है। और मेरे दोस्त हैं साबका कह रहा हूँ, पहले भी कई दफ़ा उनको गलतफहमी हो जाती थी, लेकिन वो नवाज शरीफ के आगे नहीं बोल सकते। ये सब लोगों को गलतफहमी, ये मुशर्रफ को भी गलतफहमी थी, ये सदर साबक मुशर्रफ को भी बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि शहबाज शरीफ से मेरे राब्ते हैं और फलाने आर्मी के। मैं कहा जी भूल जाएं, शहबाज शरीफ साहब की जरूरत नहीं कि नवाज शरीफ के आगे आंख उठा के बात कर सके। अब तो बाप भी मर गया उनका, सो नवाज शरीफ इज दी ओनली अथॉरिटी। शहबाज शरीफ कुछ नहीं बेचता नवाज शरीफ के आगे। ये सब बेवकूफ़ों की इस्तिलाह है जितने लोग हैं। मुशर्रफ साहब का केस क्या नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि वो हल हो? और उनको देखिए, मुशर्रफ के केस में बड़ा अहम आज फैसला आ गया कि वो GIT, पता नहीं वो लोग रिटायर हो चुके हैं, ये हैं, वो कोर्ट फैसला करेगी। 3 लोगों की हुकूमत ने खुद कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। जब 3 लोगों की इन्वेस्टिगेशन होगी नए सिरे से, उसके बाद ये जो कोर्ट बनेगी उसने फैसला करना है कि उसका इंतजार करे इन्वेस्टिगेशन का या स्टार्ट करे केस। मेरा ख्याल है इंतजार होगा, और केस लंबा पड़ गया, उस वक्त तक कोई कटी कट्टा निकल आएगा। उस टाइम नई हुकूमत शायद आ जाएगी। कराची ऑपरेशन की तरफ जाएं, MQM ने बहुत रेजिस्ट किया। MQM के कई लोगों ने आके कहा कि हम रॉ के एजेंट हैं, और वो लोग थे जिनके पास यूनिट के वहाँ जो यूनिट जो बनाए हैं MQM ने, उसकी जिम्मेदारी थी। उसके बाद हमने उन्हें इस्तीफे वापस उनसे दिलवाए, उन्हें वापस बुला लिया और कोई एक्शन नहीं हुआ। फौज कोई मफामत नहीं करेगी MQM पे। वो मिले हैं कल परसों उसको, रेंजर्स कमांडर को, और MQM बड़ी भारी अक्सरियत से कराची में जीतेगी ज़रूर, लेकिन फ़ौज उनके किसी कन टुटे को और लंबे को और मच्छर को और मक्खी को और चमगादड़ को माफ़ नहीं करेंगे किसी कीमत। ये जो ऑपरेशन है सिर्फ MQM के खिलाफ होगा या इसका रुख पीपल्स पार्टी की तरफ भी मुड़ेगा? पीपल्स पार्टी और MQM के खिलाफ तो हो रहा है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी हो रहा है। कौम ये चाहती है कि पंजाब के खिलाफ भी हो। पंजाब में तो ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ये तो सारा नंदीपुर है, सारा साहिवाल है, सारा LNG है, ये आपको नजर नहीं, आप पंजाबी की आंखों में कुकरे पड़े हुए हैं। अच्छा, इस पे ऑपरेशन होगा? ये तो इकोनॉमिकल ऑपरेशन हुआ सर। ऑपरेशन करप्शन इकोनॉमी की होती है, और किस चीज की? इस मुल्क में करप्शन पे ऑपरेशन होगा? कोई नफ्सियाती या जिस्मानी करप्शन? शेख साहब, इस मुल्क पे करप्शन पे ऑपरेशन होगा कि नहीं? अगर फौज नहीं करेगी तो जितना बड़ा उन्होंने शमशमा लगाया है वो मुतासर होगा। करप्शन पे भी और ऑपरेशन? फौज को ऑपरेशन यानी करप्शन के खिलाफ पीछे रह के या सामने आके काम करने के लिए यही 90-100 दिन है, इसके बाद उनके पास टाइम नहीं है। वजह उनके अपने मामलात हैं। ठीक साहब, आपने कह रहे हैं कि करप्शन पे ऑपरेशन भी फौज करे, और क्या, सरहदों पे ऑपरेशन फौज करे, तो मकान गिरे फौज आए, नाला चढ़े फौज आए, बीमारी फैले फौज आए, डेंगू फैले फौज आए, तबदीक फैले। पार्लियामेंट के सेशन में क्या करने जाते हैं? झक मारने जाते हैं। हम आवाम की बात करते हैं, बाकी सब झक मार रहे हैं। कभी सुनी गई बात ना सुनी जाए, ये थोड़ी बात है कि हर रोज हमारा फड्डा है, हमारा स्पीकर बंद है, अल्लाह ने हमारे गले में स्पीकर दिया, हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई ऐसा दुनिया में असेंबली का मेंबर है जो कैपिटल का मेंबर हो और उसका स्पीकर 2 साल बंद रहे और फिर भी वो सियासी तौर पर जिंदा, और इंटरनेट वालों को हदायत कर दी जाए पैमरा कि शेख रशीद नाम की कोई चीज किसी सोशल मसले पे या इंटरनेट पे नजर आई तो हम मरे तो नहीं है जी, जिंदा है सियासी। शेख साहब, आपकी पर्सनैलिटी इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है? स्पीकर पकड़ के, माइक पकड़ पे, धरनों पे मियां खान साहब बोला करते थे, फंस आप जाते थे, इल्जाम आप पे लगते थे, बैन आपको कर दिया जाता है। सरदार साहब आपका माइक चलता, माइक बंद करा देते हैं, मैं अक्सर गैलरी में बैठा सुन रहा होता हूँ। कोई तो मसला है जो मेरे साथ है। तो बता देना क्या है कि जाती तजाद है? कोई पता नहीं, मेरा ख्याल है खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, और खटकता रहूंगा इंशाल्लाह। आई लव दिस पॉलिटिक्स एंड दिस इज द प्राइम टाइम ऑफ माई पॉलिटिक्स। वजीर बनना चुटकी का काम है, थूक लगा के 2 उंगलियों को करूं तो वजारतें धक्के जूतियों में बल खाती हैं।
KPK में के फेडरल में? किसी जगह भी। अच्छा, आपको मियां साहब पे एतबार है कि आपको वजीर बनाएंगे? मैं सोचता भी नहीं, ख्वाब भी नहीं देखता। आई लव दिस लाइफ, मैं तो खुद कह रहा हूँ दिस प्राइम टाइम ऑफ माई लाइफ। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं ना कि भाई ये अब वो है फलां है। जब इन्होंने, मैं इमरान खान के साथ मैंने ज़ुबान दे दी, चौधरी निसार साहब ने मुझे फ़ोन किया कि शेख रशीद यार मैं लंदन चला गया था। मैंने कहा लुक निसार आप मुझे जानते हैं। मैंने, इमरान खान ने कहा मैं आ रहा हूँ लाल हवेली। मैंने उसे कहा कामन, उसने कहा कि फिर क्या होगा? मैंने कहा हम इत्तेहाद करेंगे। अब मैंने कहा ये हाथ कट तो सकता है, ये नहीं हो सकता। फिर मुझे किसी ने कहा जी आप अस्पताल में दाखिल हो जाएं। हमने अस्पताल में इंतज़ाम करा दिया। मैं क्या ये फैसलाबाद वाले लीडरों के साथ हो सकता है? चौधरी निसार हम पिंडीवाल हैं, तुझे पता है कि वी हैव गिवन आवर वर्डिक्ट। तो हम पिंडीवाल बड़े मुतस्सब होते हैं। फैसलाबाद की तरफ आप गए, राना सनाउल्लाह इनके इलेक्शन कैंपेन पे कौन कौन था आपने भी देखा, सारी दुनिया को पता है। क्या राना सनाउल्लाह साहब लॉ मिनिस्टर, इन पे बात करनी चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए, मियां साहबान को देखना चाहिए? मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि अभी वो राना सनाउल्लाह कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि इस्तिगासा जो है वो मौलाना कादरी साहब का अभी कायम है और जस्टिस बाकर की रिपोर्ट भी इसी मुल्क में है। और जब भुट्टो फांसी लगा था उस वक्त जो है कोई जस्टिस बाकर की रिपोर्ट नहीं थी, अकेला अहमद कसूरी था। एक FIR थी और यहाँ 40 FIR हैं। वेट एंड सी। ठीक है, ये गले पड़ेगा इनके इंशाल्लाह। इससे बड़ा और कोई केस जो मियां साहबान के खिलाफ हो? मुझे नहीं पता, मुझे कोई ये ख्वाहिश नहीं है कि गले पड़े। मैं समझता हूँ गरीब की हालत बदले। ये दौर मियां साहब का बड़ा उनके लिए खुश आइंद दौर होगा कि सारी अपोजिशन उनकी जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी है। मैं समझता हूँ कि सबसे बुरा दौर है कि जिसमें आम आदमी पिस गया है। टोटल इकानमी डिजास्टर हो चुकी है। किसी शय की कोई काम नहीं आगे बढ़ रहा नहीं बढ़ेगा। और जिस दिन नवाज शरीफ साहब जाएंगे इस मुल्क को चलाना भी आसान काम नहीं होगा। ये इतने बुरे हालात में होगा। आखिरी सवाल फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अजीब से अजीब तरह होते रहे हैं, उस पर बड़ी रेजिस्टेंस नहीं आई, ना ही फॉरेन पॉलिसी हमारी इतनी स्ट्रांग है कि हम अमेरिका, अफगानिस्तान और इंडिया जैसे मसाइल को हल कर सकें। देखें फौज उसमें उसकी स्टडीज़ हैं और जहाँ तक कि इंडिया का तल्लक है, जो अमेरिका में बहुत बड़ा सवाल शुरू हो चुका है और आज आर्टिकल भी आया, एडिटोरियल भी आया कि पाकिस्तान ने छोटी डिवाइसें बना ली हैं एटॉमिक की। यस, हमने बना ली हैं, हमने ऑफिशियली इतराफ़ कर लिया। हमारा जो नया साइंसदान है ना जी, जो नया यंग एटॉमिक का नया उभरता खून है, वो इतना स्मार्ट है कि दुनिया उसके नाम से दहशत ज़दा है। लेकिन पहले इस लॉ हवेली जितना एटम बम था इसको कैसे डिलीवर करते हैं? अब तो माइक्रो में ये कलम दवाब जितना, अब तो कलम दबा दे एटम बम हो सकती है। जितनी एक एटम बम बन चुके होंगे और उसके तरीके और सलीके, डिलीवरी सिस्टम। और इंडिया के पास देखें 75% बाई एयर डिलीवरी है, हमारी 75% बाई मिसाइल है। जब हम छोटी डिवाइस करते हैं तो सारी दुनिया को समझ आती है कि शेख रशीद क्या कह रहे हैं। सो वी आर, असम तक उनके लिए, जो असम का कुछ इलाका इंडिया का हमारी रेंज से बाहर था वो भी हमारी रेंज में है और ये सब कुछ उन्हें पता होना चाहिए। जब शेख रशीद कोई बात कहता है और जब मैं ये कहता हूँ कि ना मंदिरों में घंटियाँ बजेंगी, ना घास उगेगी, ना चिड़ियाँ चहकेंगी, ना कोई गंगा नहाएगा, अगर किसी ने अब पाकिस्तान की तरफ देखा। ठीक है, थैंक यू सो मच शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने शेख रशीद साहब से बात की। पाकिस्तान की जमहूरियत में बहुत सारे नकाइस हैं जिसको दूर करना बेहद ज़रूरी है और सरदार अयाज सादिक की जो इंतखाब हुआ एज ए स्पीकर, उसमें अपोजिशन कहीं नज़र नहीं आई, जो कि अपोजिशन का किरदार होना चाहिए था, जो कि होना चाहिए था। डेफिनेटली बड़ा ही उम्दा और बेहतरीन अंदाज है जो शेख रशीद साहब ने बड़े